परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं
कृष्णमहं स्मरामि। राम कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हम सभी भागवत प्रेमी श्रीधाम वृंदावन से नित्य जिस भागवत का संकल्प है 1 माह तक हम सब नित्य श्रवण करेंगे। जो भागवत प्रेमी हैं और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं उनके समस्त परिवार जो नित्य भगवान की मंगलमयी कथा के प्रेमी हैं और जो भी भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं उन सभी भक्तों को राधे राधे। आज एकादशी व्रत है। हमारे शास्त्र में कहा गया है एकादशी के दिन अगर आप, क्योंकि एकादशी हर 15 दिन पर हम सब एकादशी व्रत मनाते हैं, लेकिन अगर आप 14 दिन भगवान के भजन या अपने जीवन सत्कर्म में नहीं लगा पाए तो 15वें दिन ऐसा संकल्प करो कि आज हम उपवास लेकर व्रत लेकर निरंतर जो हमने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि विषयों को निरंतर आकर्षण में थे, आज वही आकर्षण एक दिन हम भगवान के चरणार बिंद में लगाएंगे। और आज के दिन हम जितने भी सत्कर्म करेंगे, बहुत भक्तों की फ़ोन आया कि हमें एक हमारे भक्त है जो हर माह श्रीधाम वृंदावन में एकादशी के जो अखंड कीर्तन लगातार 32 वर्ष से चल रहे हैं, वो एकादशी को नित्य 24 घंटे संकीर्तन कराते हैं। वैसे तो रोज कोई न कोई भक्त
निरंतर संकीर्तन में सेवा करते रहते हैं। और मैं आप सभी को भी कहता हूँ, अगर समय नहीं बचता है स्वयं को भजन करने के लिए, तो श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड 24 घंटे 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं कि देखो, अगर श्री धाम महामंत्र वृंदावन आए हो ना, 30 वर्षों तो से चल वृंदावन रहा से है कुछ और लेकर अखंड जाओ, और अहर्निश वृंदावन 24 से क्या घंटे लेकर सदा जाओ, श्री धाम तो श्री वृंदावन। राधा कृष्ण के मंगलमय नाम। चाहे कुछ हो जाए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान के नाम ना छोड़ें, और अपने आप को, आप लोगों से मित्रता की है, संबंध बनाए हैं, और आप एक से अपना संबंध जोड़ लो। वो कौन? तो इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है सज्जनों। तो जो भक्त आज एकादशी के संकीर्तन में दान दिए हैं, उन भक्तों को भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और जो भक्त श्रीधाम वृंदावन में, जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, जो आप कथा से पूर्व नित्य वीडियो का भी 5 मिनट का अवरोज देखते हैं कि विश्व में प्रथम बार 18,000 श्लोक एक साथ आप श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करेंगे। वो स्थान कौन है? तो श्रीधाम वृंदावन, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। आप अपने क्षमता अनुसार, भगवान ने आपको दिया है तो अपने आप को छुपाना भी नहीं चाहिए। जो भक्त, कई भक्त है जो एक श्लोक का सेवा की है 5100 देकर, उन भक्त को भी राधे राधे, और आप निरंतर आपका कार्य आगे बढ़े। जो भक्त एक ईंट का भी सेवा किए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि एकादशी के दिन हमें निरंतर सत्कर्म का चिंतन करना है। इसीलिए एकादशी व्रत में बहुत लोग रात्रि के जागृत करके और जागरण करते हैं और भगवान के भजन करते रहते। क्योंकि आज आप जो भी सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, भगवान के भजन करेंगे। कई भक्त है जो कल प्रातःकाल जो आश्रम में साधु संतों के प्रथम बालभोग की सेवा होगा मेरी तरफ, ऐसा भी भक्त है जिनके महाराज इच्छा है कि हम एक ही संत को भोजन करावे, वो अपना भाव के अनुसार द्वादशी के दान देते हैं। तो जिनको महाराज आज आप एकादशी के जो कल पारण करेंगे, तो वो बहुत लोग ऐसे भी है कि पहले किसी संतों को जिमा कर तब ही अपने आप को भोजन करते हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है एकादशी के दिन हम भगवान के जितने भी आराधना करते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं या भगवान के कीर्तन गाते हैं और करवाते हैं या भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वो सभी 10,000 गुना हमें फल मिलता है सज्जनों। तो आज हमें अधिक से अधिक निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा अमृत का रसास्वादन करना चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रायः जितने भी भक्त हुए हैं, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे महाराज अम्बरीश जी हो, चाहे महाराज पृथु जी हो, चाहे महाराज भरत जी हो, जितने भी भगवान के भक्त हुए ना, वो भगवान के जब रूप माधुरी को दर्शन किए तो भगवान से केवल भगवान की मंगलमयी कथा ही मांगा। और हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली है जो निरंतर भगवान की रसमयी कथा अमृत का रसास्वादन करते रहते हैं। महापुरुषों के द्वारा, विप्रों के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा हमें निरंतर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में यही कहा गया है कि जदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। जब हम मानवों के अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं सज्जनों, तभी भगवान की मंगलमयी कथा सुनने में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें भगवान की कथा निरंतर श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होगा? तो कहा गया है इससे स्वयं आपके अंदर सबसे अधिक जो महाराज
उदासी रूपी जो शक्तिहीन है वो उदासी को सहजता प्रेम में डुबो देंगे। यानी भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करोगे तो आपके जो चिंता है वो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी और चिंता अलग ऊपर की मार्ग की ओर चले जाएंगे। क्या चिंतन, भगवान के चिंतन निरंतर करो। जीवन की सारी चिंता को दूर करने की शक्ति एकमात्र भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा में है सज्जनों। इसलिए हम आप सभी को निरंतर भगवान की कथा अमृत के रसास्वादन करना चाहिए। कल की कथा के प्रसंग में हम सब ने रसास्वादन किया आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी के चरित्र, प्रहलाद जी की निष्ठा और प्रहलाद जी के समर्पित भाव और प्रहलाद जी के विश्वास और प्रहलाद जी के भगवान के प्रति एक अपनापन, जिस कारण अपने परम प्रिय भक्त के लिए भगवान ने खंभे से प्रकट होकर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और सजनों हिरण्यकश्यपु को उद्धार किया। देखिए भगवान जब हिरण्यकश्यपु को उद्धार किया तो भगवान के स्तुति ने प्राय सबकी संपूर्ण देवता भी किया, संपूर्ण महाराज देवता लोग भी स्तुति के, स्वयं लक्ष्मी जी भी आई। लेकिन भगवान कब शांत हुए? जब उनके परम प्रिय भक्त प्रहलाद भगवान के निकट आए और हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर और अपने गोद में बिठाया, उनके मस्तक चूमने लगे। प्रहलाद जी ने भगवान की जो स्तुति की सज्जनों और बड़ा विलक्षण स्तुति की। प्रहलाद जी ने भगवान से क्या कहा? हे प्रभु, विप्रा द्विषड गुणयुता दरबिंद नाभ पदारविंद विमुखा छोपचम बड़ेष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राणम पुनाति स कुलम न तो भोरिमान। प्रहलाद जी ने भगवान की जब स्तुति की, कहा प्रभु मैं कौन सी स्तुति करूं? नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपने ही मेरे संपूर्ण इंद्रियों में, मन में, प्राण में, आत्मा में धर्म, धृति, मति, ह्री, श्री, तेज, स्मृति जो महाराज कामना के कारण लुप्त हो गए थे, उसे आपके चरणार बिंद का जब प्राप्ति हुई तो पुनः ये जागृत हुए। नरसिंह भगवान से प्रहलाद ने जब दिव्याति दिव्य स्तुति की और स्तुति करते हुए क्या कहा कि हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आज हम आपके पास है वो केवल आपके मंगलमय नाम के ही कृपा से। देखिए भगवान की नाम की क्या विशेषता है प्रहलाद। सो आप प्रहलाद जी से श्रवण करो। प्रहलाद जी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 5 वर्ष के नन्हे से छोटे से उम्र है। बहुत लोग कहते हैं, माता लोग बोलती है अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये अभी तो ना समझ है, अरे महाराज ये कैसे भगवान के भजन करेंगे। लेकिन प्रहलाद जी ने तो अपना जीवन का अनुभव ही उन असुर बालकों से कहा था, कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। हमें स्वयं महाराज बाल्या अवस्था से ही
भगवान की मंगलमय मधुरमय स्तुति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि यही एक जीवन के सार तत्व है। प्रहलाद जी ने जो कहा वो महाराज बहुत सुनने लायक है, समझने लायक है। विप्रा द्विषद गुणयुता दर बिंद नाभा। कहने का तात्पर्य प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु मैं कहाँ तक वर्णन करूं। यहाँ महाराज एक ब्राह्मण और एक चंडाल का साफ साफ तुलना हुई है और कहा गया है भगवान आपके जो चरणार बिंद से विमुख है, आपके मंगलमय नाम से जो विमुख है, यदि वो विप्र ब्राह्मण भी 12 गुणों से युक्त होने पर यदि आपके मंगलमय नाम का जाप नहीं करते हैं, आपके नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उससे प्रहलाद जी श्रेष्ठ नहीं कहे। प्रहलाद जी ने कहा अगर कोई स्वपच है और वह स्वपच यदि आपके मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं, मानता हूँ उनके अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी आपके चरणों की भक्ति करता है, तो उस चंडाल के विषय में कहा गया है वो सर्वश्रेष्ठ है। मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि माना। प्रहलाद जी जो स्तुति भगवान की वो बड़ा विलक्षण है। प्रहलाद जी कह रहे हैं हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, चाहे अभिमानी पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? भगवान दीन पर कृपा करते हैं। भला भगवान सज्जनों कोई गरीब है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, वे अपने आप में मग्न हैं। जिस तरह मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखाने वाले प्रतिबिंब के सुंदर बना देता है, उसी तरह जो मनुष्य सज्जनों भगवान की मंगलमयी पूजा, भगवान के ध्यान, भगवान के सत्कार करता है, वो भगवान के लिए नहीं, वो अपने लिए करता है। प्रहलाद जी ने कहा हमने जो नाम लिए हैं, हम जो आपके मंगलमय नाम की गुण गान की है प्रभु, लगता है मैं तो अपने लिए ही क्या हूँ। देखिए प्रहलाद जी के भाव, प्रहलाद जी की निष्ठा, प्रहलाद जी ने भगवान की विलक्षण स्तुति की है। सज्जनों प्रहलाद जी की जो स्तुति है वो बड़ा विलक्षण है, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान से यही कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो निरंतर आपकी मंगलमयी अलौकिक कथा चाहिए। जो देखिए मैंने कहा जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं ना, वो भगवान से क्या मांगा कि आपकी मंगलमयी निरंतर कथा मैं श्रवण करूं। प्रहलाद जी ने सज्जनों ऐसी स्तुति की जो नृसिंह भगवान को भी क्रोध शांत हो गया, पता ही नहीं चला कब क्रोध शांत हुआ। और बार बार प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे हैं सज्जनों, तो एकमात्र प्रहलाद जी की ओर भगवान बार बार निहार रहे हैं, प्रहलाद जी की ओर देख रहे हैं। और क्योंकि प्रहलाद जी ने भगवान को देखते ही मानो प्रहलाद जी ने कोई भी इच्छा प्रकट की ही नहीं, केवल प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मैं निरंतर आपकी मंगलमयी मधुरमयी कथा अमृत के रसा स्वादन करूं। परंतु भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी से कहा कि हे प्रहलाद, तुमने जितने भी स्तुति की है वो बिल्कुल नाम परक है, सिद्धांत परक है और बिल्कुल ठीक का भक्त हो तो तुम्हारे सरीका के। असल में जो मेरा प्रिय तुम जैसे
भक्त नाम जापक है ना, वो मुझसे कुछ नहीं चाहता है। क्योंकि भगवान ने मन में बार बार सोच रहे हैं कि प्रहलाद हमसे कुछ मांगे, लेकिन प्रहलाद तो कहा मांगने की क्या ज़रूरत प्रभु, मेरे पास तो वो शक्ति है। भगवान ने कहा कौन शक्ति है? देखिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या है जानते हो? जो महाराज परमाणु बम भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप कहोगे ऐसी कौन सी शक्ति है? ऐसी शक्ति भगवान के नाम है, जो आग में भी प्रहलाद जी को जला दिया, लेकिन जो जलाई वो स्वयं के राख हो गई होलिका। प्रहलाद जी को कुछ बिगड़ा? ऐसा देखो, पूरे अस्त्र शस्त्र शरीर में मारा, प्रहलाद जी को कुछ बिगड़ा? प्रहलाद जी के पास कौन से अस्त्र थे, कौन सी शक्ति थी? तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की शक्ति थी। और जिस शक्ति के बदौलत प्रहलाद जी ने कहा ये शक्ति निरंतर बनी रहेगी, इसके लिए तो एकमात्र आपकी मंगलमयी कथा है। क्योंकि ये कथा की जो संबंध है वो मेरी माता के गर्भ से ही है। मैंने अपनी माता के गर्भ में जब था तो देवर्षि नारद जी ने मेरी माँ को 100 वर्ष तक भगवान की मंगलमयी आपकी कथा अमृत का रसास्वादन कराया। फिर मैं जब आया तो मैं भी निरंतर प्रभु आपकी मंगलमयी कथा अमृत का रसास्वादन किया। भगवान की इच्छा थी कि प्रहलाद नाम जापक है, और भगवान देखिए इस कली काल में भी भगवान चाहते हैं जो मेरे प्रिय नाम जापक है वो बहुत दिन तक संसार में रहे। ऐसे ऐसे महापुरुष है जो शरीर में नाना प्रकार के व्याधि रहने के बाद भी एक पल एक क्षण भगवान के मंगलमय नाम से अलग नहीं होते हैं। कथा मदिया जुस्मान प्रियास तोमावेश्य मात्मनि संतमेकम। यहाँ बहुत सुंदर भाव प्रकट किए हैं। जब प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने यहाँ प्रहलाद जी को कहा आप एक मनवंतर तक यहीं पर रहना पड़ेगा। आप मेरे मंगलमय नाम जापक हैं, आप मेरे नाम रूप लीला धाम के और अधिक से अधिक जन में जाकर प्रचार करना। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, आप कहोगे कि साधु संत महात्मा महाराज जब घर द्वार छोड़ दिए, कई लोग हम लोगों से कहते हैं आप घर द्वार छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, जब संत बन गए फिर क्यों मांगते हो, क्यों कीर्तन के लिए लोगों को प्रेरणा देते हो, क्यों भागवत मंदिर? ये हमारा कर्तव्य है। देखिए भगवान ने स्वयं क्या कहा, कथाम मदीया जुस्मान प्रयास्त्व मावैश्यमात्मने संतमेकम। ध्यान देना, प्रहलाद जी को एक मनवंतर तक कहा अभी आप शासन करो, ये मत समझना कि वह तुमको, ये मेरे जो वरदान है, जो जब तुम एक मनवंतर रहोगे तो मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? भगवान की माया किसके ऊपर प्रबल नहीं होता है, ये ध्यान देना। भगवान की माया कथा मदीया जुस्मान प्रयास तो मावैश्य मात्मने संतमेकम। जो भगवान की मंगलमयी कथा अमृत का निरंतर आस्वादन करते हैं। अगर आपको भगवान ने सुख सुविधा दिए हैं, बढ़िया बंगला कोठी गाड़ी, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि हमें एक चीज़ को और पकड़ना है, निरंतर रखना है। कौन? तो भगवान की मंगलमयी कथा, उनके मंगलमयी नाम। क्यों? यहाँ स्पष्ट है, देखो यहाँ स्वयं भगवान ने जुस्माना का प्रयोग किया। जुस्माना का अर्थ होता है निरंतर कथा मृत का पान करते रहना। भगवान ने प्रहलाद जी को यही कहा। जैसे लोग जुखाम में जो
सांदा अनेक प्रकार के, जो सांदा मतलब अनेक प्रकार की काढ़ा पीते हैं, वैसे ही जब वो पीते हैं तो उनके जुखाम के लिए वो काढ़ा मतलब कड़वी काढ़ा भी अमृत से ज़्यादा लाभ करता है जू सामदा। क्योंकि इसी प्रकार भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, ऐसा समझकर कथा श्रवण करते रहना। और जिससे क्या होगा, अगर सब में आप मेरे ही स्वरूप को निरंतर देखते, यही प्रहलाद जी का मंत्र है। भगवान ने जो प्रहलाद जी को मंत्र दिया कि आप सब में मेरे रूप को ही दर्शन करना, तो जब सब में भगवान को ही देखेंगे तो किसी से बैर रहेगा। महाराज एक मनवंतर तक राज्य भी करेगा और सब में मंत्री से लेकर नौकर से लेकर सब में जब भगवान को ही देखेंगे तो क्या कभी क्रोध आएगा, कभी शत्रुता भाव आएगा, कभी बैर भाव आएगा? क्यों? क्योंकि सब में जब भगवान के रूप देखते रहोगे तो सज्जनों कभी बैर भाव होगा ही नहीं। वो तब होगा जब उनकी कथा निरंतर पान करते रहोगे। देखिए एक बात आप ध्यान देना, प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की जो स्तुति की है, उन स्तुति में कहीं भी भगवान से कुछ मांगा नहीं। और जब भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि आप मुझसे कुछ मांगो, तब एक दायित्व बन गया प्रहलाद जी को। क्या दायित्व? अभी तक प्रहलाद जी ने कहा अब तो हमें सीधे भगवान से संबंध है। भगवान को देखकर प्रहलाद जी और कुछ कामना ही नहीं किया। इसीलिए प्रहलाद जी ने स्तुति में भी कहा, प्रभु विप्रा द्विशद गुना गुण युता दरबिंद नाभात। मतलब जो महान से महान चाहे वो कुछ ना करता हो, निरंतर महाराज और पवित्र अवस्था में ही रहता हो, फिर भी वो आपके मंगल में नाम लेते हैं तो श्रेष्ठ है। और कोई बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनकर बढ़िया सामने दिखाता है कि बहुत पवित्र है और अंदर से काला है, वो श्रेष्ठ नहीं है। प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भगवान नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि आप इस संसार में पृथ्वी लोक पर एक मनवंतर तक राज करो, तब प्रहलाद जी ने कहा अब भगवान ने मुझे दायित्व में बांध दिया, यानी गद्दी नशीन बना दिया। गद्दी नशीन मतलब अपने पिता के मरने के बाद मुझे उत्तराधिकारी बना दिया। जैसे कोई आश्रम में साधु विरक्त भी बनता है और वो आश्रम परंपरा में है, जब गुरुदेव अपने शिष्य को नियुक्ति करता है वो तो उसे उत्तराधिकारी नियुक्ति करता है। फिर उत्तराधिकारी का कर्तव्य क्या है? जैसे एक पुत्र का कर्तव्य, जब पिता जानते हैं कि ये हर कार्य में महाराज हमारे नाम को आगे बढ़ाएगा तो पिता उनको सर्वस्व दे देता है। वैसे एक गुरु अपने शिष्य को जब उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और गद्दी पर बैठाता है तो वो फिर क्या हो जाता है, जैसे पिता पुत्र का संबंध स्थापित हो गया तो पुत्र का काम क्या है, अपने पितरों का कल्याण करना। जैसे अब श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, कई लोग संपर्क करते हैं कि महाराज एक दिन का मेरा भंडारा कर देना। और इस बार तो आप लोगों से कई लोग रोज हमसे फ़ोन करते हैं कि कार्तिक मास में आना है। देखिए कार्तिक मास में आपके लिए बहुत सुंदर सुविधा रहेगी आश्रम में, मिथिला कुंज में, जहां आप निरंतर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, श्री राधा मोहन बिहारी के, निरंतर संकीर्तन करेंगे, यमुना जी पास में स्नान करने के लिए जाना, और 1 माह के लिए आपको भोजन के लिए रहने के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 1 माह आप यहाँ पर ठहरना और आपके रहने की व्यवस्था उचित रहेगी। आपके नाश्ता भोजन
सारी व्यवस्था रहेगी। आप भजन करते रहना, सत्संग करना और वृंदावन में साधु संतों के दर्शन करना, यहाँ की महापुरुषों के द्वारा उनकी वाणी के लाभ लेना। लेकिन बहुत लोग कहते क्या खर्चा लगेगा, तो मैं कहता हूँ कि देखो आप अपने अनुसार समझते हो। बहुत लोग चाहते हैं कि आश्रम के भोजन ना करूँ, आश्रम में दान देना चाहिए, तो मैंने कहा आप 11,000 देना और 1 माह रहना, और जिसको कुछ नहीं हो वैसे भी रह सकते हो। अगर सामर्थ है तो अपने आप को छुपाओ नहीं। कार्तिक मास में जिसे कल्पवास करना है श्रीधाम वृंदावन में, वो पहले संपर्क करो, और उसके बाद जब आप वृंदावन आओगे तो 1-2 महीने के बाद ही इस बार महाकुंभ भी है प्रयागराज में, और प्रयागराज में जिससे महाराज वहाँ पर जैसी व्यवस्था होगी, सो आप जब कार्तिक में आएंगे, यहाँ कई पूज्य महाराज श्री के जो भक्त लोग हैं दिन भर फोन करते रहते हैं, तो आप सभी को बता दिया। और आप रोज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं। ये जो हमारे यजमान जी है, ये 1 माह की कथा कहा हमें आप सुनाइए। मैं कहा भाई सारी प्रसंग बोले जहाँ तक हो, लेकिन एक एक प्रसंग हमको कथा श्रवण कराइए। मैंने कहा ठीक है। और ये भगत 1 माह तक यहीं पर रहेंगे। अभी जन्माष्टमी देखकर जाओगे ना, जन्माष्टमी देखकर जाएंगे। तो सज्जनों, कई भक्त अगर जन्माष्टमी में वृंदावन में आप जब आओगे, यहाँ 27 तारीख के श्री बांके बिहारी जी के मंगला आरती के भी दर्शन करोगे। 28 के रात्रि को सुबह में नंद महोत्सव के यहाँ भी मिथिला कुंज में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में 27 तारीख की श्री कृष्ण जन्मोत्सव के हम सब आनंद लेंगे। और आपके आश्रम में उसके बाद 15 दिन के बाद श्री राधा अष्टमी होते हैं, कई भक्त आते हैं। और ठीक 1 तारीख से आप साधना टीवी चैनल पर भी प्रातः काल ही, क्योंकि आजकल लोग प्रातः काल जागृत होकर संत संदेश सुनना चाहता है कि कुछ सुंदर विचार सुनो, तो आप आधे घंटा नित्य प्रवचन का भी लाभ लेंगे। सज्जनों देखिए, भगवान के निष्ठा में, भगवान के प्रति समर्पित होने से क्या लाभ मिलता है। प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, भगवान से कुछ नहीं याचना की। भगवान ने, देखिए कहते हो ना, भगवान के शरण में जाने से क्या मिलता है, ये सब बकवास है, ये आपका सोच गलत है, आपकी ये अज्ञानता है। भगवान के शरण में जाओ, तुम कुछ मांगो नहीं तो भी भगवान तुमको देकर ही भेजेंगे, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। ये नहीं कि भगवान के लिए हम अगर मंदिर में दान करते हैं, संकीर्तन कराते हैं, एकादशी व्रत के हो तो फल नहीं, फल मिलेगा, लेकिन आपका भाव निष्काम हो। क्योंकि वो कौन है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। उनके पास संपूर्ण जो भी कामना चाहिए सब मिलेंगे, लेकिन केवल आपको यही भाव रखना होगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। प्रहलाद जी को जब भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान, कि 1 माह तक, 1 मनवंतर तक आप पृथ्वी पर राज्य का भोग करो, फिर तो हम दोनों, आप मेरे दिव्य धाम में ही रहोगे, आपके निकट में निरंतर एक रूप से रहूंगा। प्रहलाद जी ने सोचा कि अब तो भगवान हमको ये यहाँ के उत्तराधिकारी बना दिए, अब इस राज्य को हमें संभालना पड़ेगा। और जब राज्य को संभालना पड़ेगा तो एक पुत्र का यह भी दायित्व है कि अपने पिता, अगर पिता को स्वर्गवास हो गए हो या घर की कोई भी हो, अगर आप घर के मुखिया हो, मुख्य हो, तो आपको उन पितरों को भी महाराज पितरों के कल्याणार्थ के लिए आप भागवत करा सकते हो। पितरों के कल्याण के लिए आप संतों को जिमा सकते हो, विप्रों को। पितरों के लिए, आत्म शांति के लिए आप जैसे नित्य तर्पण करते हैं, अर्घ्य दान देते, ये जिम्मेवारी है। क्योंकि प्रहलाद जी ने, भगवान जब उनको 1 मनवंतर तक रहने के लिए कहा प्रभु अब तो आपने मुझे बहुत बड़ा दायित्व दे दिया, लेकिन जब दायित्व दिया तो एक बेटा का भी कर्तव्य हो, चाहे पिता कैसा भी क्यों न हो, निरंतर
आपसे ही द्रोह किया है, फिर भी मैं चाहता हूँ जब आप इस सिंहासन के उत्तराधिकारी मुझे बना दिया तो एक पुत्र का काम है पिता को पवित्र करना। इसीलिए मेरा भी पहला काम है कि मेरा पिता पवित्र हो जाए। भगवान ने प्रहलाद जी के से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तुम जैसे पुत्र जिस घर में हो जाए। देखिए, आप कहते हो ना भगवान के भजन करने से क्या मिलेगा। एक सज्जन ने कल फोन किया कि महाराज इच्छा है कि कथा कराऊं लेकिन पैसा नहीं है। पितरों के घर में हर साल अकारण मृत्यु होती है। मैंने कहा अगर आप चिंता मत करो, उससे श्रेष्ठ चीज को पकड़ लो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मंगलमय नाम पुराण है। ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के मंगलमय नाम के वर्णन नहीं है। आप एक काम करो, श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चलने लगातार 32 वर्षों से, आप हो सके सामर्थ्य नहीं है उतना तो आप एक दिन के संकीर्तन करो। उसने कहा नहीं महाराज उतना तो है, हम चाहते हैं कि 1 माह की संकीर्तन कराएं। मैंने कहा आप 1 माह की संकीर्तन करा लो। आप बोले कितना खर्चा लगेगा। मैंने कहा आप 15,000 दे देना। आप कहा तब उसने कल कहा ठीक है हमें 1 माह की संकीर्तन कराना है। देखिए, आप अपने पितरों के लिए हो सकता है आपके पास महाराज इच्छा है जिसे खिलाने के लिए वो नहीं मिल रहे हैं ऐसे विप्र संत, तो आप जरूर महाराज आप संकीर्तन करा सकते हैं। यहाँ क्या लाभ मिलेगा, कीर्तन करने वाले जो संतगण हैं, कीर्तन मंडली है, वो भोजन करेंगे जिससे आपका पितर भी तृप्त हो जाएंगे। और जो नाम आप संकीर्तन करा रहे हो उस नाम की महिमा देखो। स्वयं भगवान ने प्रहलाद जी से कहा तुम जैसे भक्त जिसके मेरे मंगलमय नाम के ऊपर विश्वास है और जो एकमात्र मेरे मंगलमय नाम संकीर्तन पर निरंतर समर्पित रहते हैं, ऐसे भक्त के महाराज पितरों निरंतर आशीर्वाद देते रहते हैं। कैसे, तो त्रिशप्त भी पिता पूत पितृ भी सतेन घ यत साधुस्य गृहे जातो भवान बैकुल पावन। जब प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज मेरे पिता को आप पवित्र कर दीजिए, भगवान नृसिंह भगवान मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारे पिता को कौन के, तुम्हारे तो 21 पीढ़ियाँ तर गई, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे प्रिय भक्त रहते हैं वो कोई भी देश हो वो देश भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भक्त का एक ही उद्देश्य रहता है। देखिए यहाँ भगवान ने क्या कहा, मेरे प्रिय भक्त जो सनातन धर्मावलंबी है वो महाराज कभी भी हिंसा नहीं कर सकते हैं, वो अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। वो चाहे सामने वाले मार रहा है, आज देखिए बांग्लादेश में कितना मारा है हिंदुओं को, अब सब एकत्रित हुए तो कोई बोलता है। वो जल्दी महाराज नहीं चाहते हैं कि मैं भी इसे मारूं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्त किसी की हिंसा नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, ये 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र, उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद भावेन गत स्पृहा। मेरे भक्त निरंतर कभी को ऊंच और नीच किसी को समझते ही नहीं। साधु संत को आप दर्शन तो किए होंगे, साधु संत जो आप ऐसे नहीं कि कोई ऐसे चल रहे हैं लाल कपड़ा पहन लिया पीला कपड़ा पहन लिया, जो आचार्य परंपरा से दीक्षित है, किसी आश्रम में आप जाओगे जो विरक्त की आश्रम हो,
जहाँ साधु संत वहाँ महाराज ऐसा नहीं। आजकल तो ये ऐसा भेष हो गया, जो घर परिवार शादी विवाह सारा फैक्ट्रियाँ चल रही है। ऐसा नहीं, जो साधु संत है उनके आश्रम में जाओगे तो वहाँ सबके एक समान आदर करते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त है उच्चा वचेसु दैत्येंद्र मद भावेन गतस्पृहा। भगवान नरसिंह कहते हैं मेरे भक्त ऊंच और नीच नहीं देखते हैं, वो सब में परमात्मा को ही देखते हैं। तुम हमारे सब भक्तों में प्रतिमान हो। जाओ, भगवान ने कहा अपने पिता की अंत्येष्टि कर्म करो। भगवान ने कहा सामने जब मरा है हिरण्यकश्यप को वध किया था, उनके अतरी को भी भगवान ने पहन लिया कि प्रहलाद जी के प्रति कहीं इसके अंदर दया भाव, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था। क्योंकि तुम्हारा पिता के तो कल्याण हो गया, क्योंकि मैंने उनको छू दिया। तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में हो, तुम्हारे जैसे प्रिय नाम जापक हो, वो कुल भी परम पवित्र हो जाते। देखिए प्रहलाद जी के बाद जितने भी असुर कुल के राजा हुए ना, वो सब बहुत बड़े साधक थे, भगवान के परम प्रिय भक्त थे। महाराज प्रहलाद जी के पुत्र महाराज विरोचन, जिसने महाराज जानते थे इंद्र है, फिर भी इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए थे, दान में अपना सिर ही काट कर दिया महाराज बलि, जिनके यहाँ स्वयं भगवान वामन के रूप में आए। तो जितने भी भक्त हुए प्रहलाद जी के बाद, उनकी परंपरा में सब भगवान के भजन पर पूर्ण रूप से विश्वास के। घर के एक आदमी अगर भजन करने लग जाए, चाहे 100 द्रोही हो जाए, तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको कभी भी भजन छोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन उस 100 द्रोही ने 1000 आपके साथ पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे। देखा नहीं, प्रहलाद जी ने संपूर्ण असुर बालकों को, सैनिकों को, गुरुपुत्र को अपने पीछे पीछे हरिनाम संकीर्तन कराने लग गए थे। एक व्यक्ति के कम से कम भगवान पर तो विश्वास रखो और भगवान के भजन करने लग जाओ। इधर महाराज श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी कहते हैं भगवान ने प्रहलाद जी को जो आज्ञा दिया, प्रहलाद जी आज्ञा पालन कर महाराज अपने प्रजा को महाराज भगवान नाम के ही सुंदर महिमा श्रवण कराने लग गए। भगवान अंतर्धान हुए और महाराज भगवान ने थोड़ा ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी अब ऐसा वरदान कभी किसी को मत दे दीजिए, ताकि मेरे भक्त को कष्ट हो, क्योंकि आपने जो वरदान दिए ना, जिस वरदान के कारण सोच समझ के दो। दुष्ट को अगर कुछ ज्ञान भी देना है और दुष्ट को अगर कुछ देना भी है तो बहुत सोच समझ कर दो। ये राक्षस प्रवृत्ति के है। ये आपके वरदान के फायदा लेने के लिए देखो क्या नहीं क्या। ब्रह्मा जी भगवान के हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। महाराज इधर देखिए, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए। बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि भगवान की पूजा करने की क्या पद्धति है। यह जो आप पूजा पद्धति को अपने जीवन पद्धति में लाना चाहते हो, तो ये जीवन पद्धति यानी जब आप अपने जीवन को 3 पद्धति में बांट दोगे तो आप अपने आप पूजा पद्धति को समझने लग जाओगे। भगवान की पूजा में मन ना लगे, भगवान के ध्यान में मन ना लगे, भगवान की कथा में मन ना लगे, भगवान के कीर्तन में मन ना लगे, तो क्या करना चाहिए। तो महाराज ये आपके एक जीवन पद्धति को हमें 3 भाग में लेना चाहिए। ये महाराज स्वयं संपूर्ण देवता, ब्रह्मादि देवता
भगवान से जब प्रार्थना की और इधर धर्मराज युधिष्ठिर जी को देवर्षि नारद जी भी समझा रहे हैं कि देखो, कई लोगों का भी ये प्रश्न रहता है कि महाराज पूजा की पद्धति क्या है। जब पूजा पर बैठता हूँ तो मन विचलित होने लग जाता है। देखिए, जीवन पद्धति को सही में रखने के लिए पूजा पद्धति अनिवार्य है। भगवान की पूजा नित्य करो तभी कोई कार्य करो, लेकिन उन पूजा पद्धति में हमें 3 चीज का ध्यान रखना है। कौन तीन चीज? तो मौनेन, भक्त्या, उपदेशेन। पहला, मौन का अर्थ क्या हुआ? आप चुप हो जाओ। जब तक भगवान की पूजा करो तब तक मोबाइल भी बंद कर दो, कोई यूट्यूब भी ना चलाओ, कोई भजन ना, कोई गाना नहीं, केवल अपने आप को मौन हो जाओ। मौने ना, पहला ध्यान देना। पूजा पद्धति के विषय में बता रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ही 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 50वें श्लोक है कि पूजा पद्धति कैसे करना चाहिए। देखिए, पूजा पद्धति को अपने जीवन पद्धति में पहले जब लाओगे तब आपके पूजा में सफलता होगी। और इन 3 बातों को नोट कर लेना। जब समय मिले तो आप कथा के माध्यम से सुनकर इनको नोट कर लेना और इसका अनुभव करके आप देख लेना। फिर देखना भगवान की पूजा में बहुत मन लगेगा। पहला, मौनेना। मौन का अर्थ है कि कुछ क्षण के लिए जितने देर पूजा करो आप बिल्कुल मौन होकर दुनिया की चर्चा अपनी जबान पर ही मत लाओ कि मुझे वहाँ जाना है, फैक्ट्री जाना है, जल्दी पूजा कर लूँ, कई काम धंधाए नहीं। उस टाइम में अपने आप को मानसिक भी मौन रहो और मौन होकर दुनिया की चर्चा बिल्कुल छोड़ दो और किसी को जवाब बोलना अगर कोई आ रहे हैं तो उस पर जवान भी मत लाओ। देखिए, बहुत आवश्यक हो, आप कोई ज़रूरत हो तो आप कहोगे कि तब भी ना बोलूं। अगर पूजा कर रहे हो तो बिल्कुल मौन होकर करो। कोई बहुत आवश्यक है कि यहाँ हमें बोलना ज़रूरत है तो आप पशु को देखते होंगे, भैंस को, बैल को, गाय को, चिड़िया, हाथी इत्यादि को बहुत जब जरूरत पड़ता है तभी चिल्लाता है, बोलता है। उसकी आवाज़ बार बार आप चाहोगे कि बोलता रहेगा तो कोई महाराज भैंस को या बैल को, हाथी को, कोई पशु को अपने यहाँ रखेगा भी नहीं। पहला है मौन। महात्मा लोग जब पूजा पर बैठते हैं भजनानंदी तो मौन रहते हैं। अपनी वाणी को निरंतर महाराज कुछ क्षण के लिए कंट्रोल रख लो। केवल भगवान के ही निरंतर स्वरूप का ध्यान करो। फिर बोले भक्त्या। कहा अगर भक्त्या उस समय बोलना है तो केवल भगवान के विषय में ही बोलो। भगवान के विषय में क्या है? उनकी मंगलमयी कथा चिंतन करने लग जाओ, उनके महाराज नाम का स्मरण करने लग जाओ, कीर्तन को गाने लग जाओ। दुनिया की चर्चा को बिल्कुल उस समय पूजन के वक्त महाराज व्यर्थ में मत करना, उसे छोड़ देना व्यर्थ की चिंता। भक्त्या के माने इसका ये भाव है भक्ति पूर्वक जितने देर आप भगवान की निष्ठा में पूजा में बैठे हो सजनों, भक्ति पूर्वक एकमात्र भगवान की सेवा में लीन हो जाओ कि भगवान की भोग लगाना है, भगवान की आरती करना है, भगवान के श्रृंगार करना है। यह भाव सब निरंतर ये भक्ति का भाव है। केवल सेवा ही नहीं, एक महाराज उपदेश भी, एक उद्देश्य भी रखो। क्या?
अपने आप को जब भक्ति में लीन हो जाओ, प्रेम पूर्वक सेवा करने से क्या होता है, फिर आपके ऊपर काम क्रोध इत्यादि जो मन में आते रहेंगे वो महाराज अपने आपको व्यवधान नहीं डालेंगे, शांत रहेंगे। क्योंकि एकमात्र आप मौन होकर भगवान की भक्ति ऐसे करो कि हम इस समय संसार के लिए मौन है, केवल भगवान से ही हम बात कर रहे हैं, भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को ही हम उनकी मंगलमयी गीत गा रहे हैं। इस प्रकार महाराज भगवान की भक्ति का उपदेश का भी वर्णन है। आगे महाराज भगवान चारों वर्ण आश्रम में कैसे किस तरह हमें रहना चाहिए, धर्म को किस प्रकार पालन करना चाहिए, धर्म के विषय में भी वर्णन है। और धर्म के साथ साथ कई लोग कहते हैं कि देखो महाराज आजकल अगर हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो उसमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। देखिए ऐसा भी नहीं, भागवत में साफ लिखा हुआ है, दो देवे पितृकार्ये त्रिनेक मुभ यत्र वा भोजेत सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्याना विस्तरम। अगर आगे सितंबर मास में पितर पक्ष आने वाले हैं, आपके पास समर्थ नहीं है, तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मणों को जिमाओ, ब्राह्मणों को जिमाने से, संतों को जिमाने से देवता प्रसन्न होते हैं, पितर लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन उस समय आप अपना उतना बड़प्पन भी ना दिखाओ, हो सके तो महाराज दो को ना हो सके तो एक को, तीन से अधिक कहा गया है कि एक पितरों के निमित्त तीन जब आप श्राद्ध करें, सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, स्पष्ट कहा गया है कि उतना विस्तार भी हमें नहीं दिखाना चाहिए। महाराज कैसे किस तरह से अपने धर्म को, अपने निज धर्म को पालन करना चाहिए, उन धर्म के विषय में भी वर्णन है। आगे महाराज अष्टम स्कंद में श्रीमान परीक्षित के द्वारा एक प्रश्न किए। देखिए इसमें मनवंतर की कथा है और मनवंतर की कथा में भगवान के अनेक अवतारों की वर्णन है, जिसमें भगवान स्वयं हरि अवतार लेकर गजेंद्र की रक्षा करेंगे, समुद्र मंथन की है, और भगवान वामन के रूप में आकर कैसे राजा बलि के ऊपर कृपा करते हैं, ये सब विलक्षण भाव के साथ वर्णन है। भगवान के अगर आप हो चुके हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम एक अज्ञानी हैं, तब भी भगवान क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे? क्या भगवान हमें अपनाएंगे? बोले जरूर। अगर आप अपने आप को सोचते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी बुद्धि भी भगवान की पूजा में नहीं लग रहे हैं, मैं उतना पूजा पाठ भी नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूँ? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन एक चीज को पहचान लो, आप किसी भी स्थिति में रहोगे, किसी भी परिस्थिति में रहोगे तो निरंतर मुस्कुराते रहोगे। बोले एक चीज कौन क्या है? तो बोले एक चीज ही भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय उनके मंगलमय नाम है। देखिए यह जो अष्टम स्कंध है, इसमें केवल सज्जनों मनवंतर की कथा है, भगवान के अनेक अवतारों की लीलाओं की इसमें वर्णन है। और पहला अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक जीवन में अपने आप को अपना कुछ ना मानते हुए, एकमात्र अपना शरीर को भी अपना नहीं मानना। गजेंद्र के अंदर जब तक देहाभिमान था
तब तक भगवान नहीं अवतार लिए। लेकिन गजेंद्र ने देखा कहीं मेरे अंदर क्या देहाभिमान तो नहीं है, जिस कारण अभी तक भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिया है। ऐसा भाव जब गजेंद्र ने अपने आप को, देहाभिमान को त्याग कर केवल भगवान की एक स्तुति की, तो भगवान ने इतने स्तुति के बाद अंतिम स्तुति का जब गजेंद्र ने गान किया कि हे प्रभु, क्या अब आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे, तो महाराज ग्राह के एकदम मुख के ग्रास बने हुए थे। जो भर सूर बचा था और सज्जनों कुछ बचा नहीं था। लेकिन गजेंद्र ने स्वयं जब अपने आप को भगवान में, प्रारंभ में ओम नमो भगवते तस्मित यत् एतत् चिदात्मकम से स्तुति प्रारंभ होता है, और अंतिम जो स्तुति की सुनता सरस्योरु बलेन गृहीत आर्तो दृष्टा गरुत मति हरिखा वात चक्रम, तो महाराज भगवान ने देखा कि अब इनके अंदर देहाभिमान भी नहीं है। तब गजेंद्र को भगवान ने दर्शन दिया। गजेंद्र मोक्ष के विषय में आप कथा कई बार श्रवण किए होंगे कि एक बहुत सुंदर महाराज पर्वत था, जिस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। जिन पर्वत में गजेंद्र रहता था ना, उस पर्वत का नाम ही है त्रिकुट पर्वत। इधर महाराज गजेंद्र बहुत बलशाली था। कहा गया है गजेंद्र के अंदर 10,000 हाथियों के बल थे। फिर भी गजेंद्र के इतना प्रभाव था, जो उस पर्वत पर जितने भी जीव जंतु रहते थे सब उनका गुणगान करते थे। कोई ऐसा नहीं है जो उनका गुणगान नहीं करते थे। गजेंद्र का हो सकता है अपने, कभी कभी क्या होता है सज्जनों, अपने गुणगान सुनने के बाद भी अभिमान आ जाता है, जिस अभिमान के कारण उन त्रिकुट पर्वत पर रहते हुए गजेंद्र ने एक दिन ढेर सारी पत्नी संतान के साथ महाराज गए सरोवर में जल क्रीड़ा करने, खेलने के लिए। और जिस सरोवर में पहले से ही वहाँ तैयार था कौन, तो ग्राह। ग्राह को देखकर गजेंद्र अपने मदोन्मत्त में आकर यथावत खेलते रहा। ग्राह ने सोचा चलो आज इसे ही पहले खाऊं, और पकड़ लिया उनके पाँव। गजेंद्र ने अपने आप में इतने मस्त थे, जो ग्राह पाँव पकड़ रखे हैं तब भी जल क्रीड़ा नहीं छोड़े। सजनों, यही तो समस्या है हम सभी के। देखा जाए तो ये संसार क्या है, संसार ही एक प्रकार के सरोवर है। आज संसार रूपी सरोवर में अनेकानेक महाराज देखने की वस्तु है। जैसे गजेंद्र जब चलता था उस पर्वत पर तो जब देखता था कि मेरे कोई जयकार कर रहे हैं, देखो पर्वत की सुंदरता। लेकिन गजेंद्र कौन है, एक जीव है, और काल को मगरमच्छ क्या है, काल है। परंतु सज्जनों एक बात ध्यान देना, वो जीवात्मा गजेंद्र जब त्रिकुट पर्वत, जहाँ त्रिकुट पर्वत क्या है, त्रिकुट यानी ये शरीर, इस शरीर के अंदर जो 3 कूट है, अगर हम इसी में अपने आप को खो जाएंगे तो आगे मोक्ष धर्म क्या है, भगवान की प्राप्ति क्या है, वो बहुत समय लग जाएंगे। जैसे गजेंद्र ने बल होने के कारण अर्थ में 3 जो कूट होता है कि भाई अर्थ कैसे कमाऊं, और जब अर्थ बढ़ता है तो कामना बढ़ने लग जाते हैं, जब कामना बढ़ता है तो फिर लोभ आ जाते हैं, क्रोध आ जाते हैं। और ये संसार में ये 3 जो कूट है, काम क्रोध लोभ, ये आपस में हमें ऐसे फंसा देते हैं जैसे गजेंद्र ग्राह पांव पकड़ रखा है, फिर भी उस पानी में सरोवर में खेल रहे हैं।
महाराज कभी बच्चे पर पानी, कभी पत्नी पर पानी छिड़क रहे हैं। उन्हें ये डर भी नहीं है कि महाराज मेरे पाँव काल पकड़ रखा है, मुझे मरना पड़ेगा। यही होता है जब हम उस भोग में, अपने इंद्रिय सुख में महाराज डूब जाते हैं, तो भगवान की भक्ति में मुझे विश्वास नहीं होता है। फिर हम भटकते रहते हैं। लेकिन महाराज ये ग्रह जो है, काल हमें मारने के लिए नहीं आते हैं, काल हमें चेतावनी देते हैं। पाँव पकड़ता है कि देखो काल आपको सीधे गर्दन नहीं पकड़ेगा, पाँव पकड़ेगा, घुटनों में। देखते हो आजकल कई लोगों को तकलीफ चालू हो जाए तो समझ लेना ये एक चेतावनी है कि भगवान के भजन, अब महाराज कुछ हो जाए भजन करना प्रारंभ कर दो। तो काल महाराज चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन हम उन चेतावनी को नहीं मानते हैं। हम फिर भी कहते हैं कि भगवान के भजन नहीं करूँगा। इधर महाराज काल में और जीवात्मा में, जैसे गजेंद्र में, हाथी में और उस ग्रह में युद्ध चल रहा था। जिस युद्ध क्रम में यहाँ तक जो उनको सब, जो भी साथी, पत्नी हो, बच्चे हो, सब छोड़ कर चले गए। वो अकेला, जब आपके पास जब तक आप में प्रबलता है, विद्या की, धन की, प्रभुता के, तब आपके साथ सब रहेंगे। ये प्रबलता समाप्त हुआ, यानी आपकी शक्ति, तो सब छोड़कर चले जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। साथ क्या देगा? तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही। सज्जनों, ऐसा ही हुआ। उन गजेंद्र को, उन हाथी को सब छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेला पड़ा हुआ है। और महाराज जब देखा कि अब हमें कोई बचाने वाले नहीं हैं, तब गजेंद्र ने सोचा, कहा गया है हारे के एकमात्र कौन है सहारे? भगवान के मंगलमय नाम, उन श्याम प्रभु के नाम। महाराज गजेंद्र ने अब सोचा कि जिसके लिए नाम, उनके अंदर केवल यही रहता है, कब तक सेवा करो। गजेंद्र को सब छोड़ दिया, कोई महाराज उनके साथ नहीं दिया। लेकिन गजेंद्र देखिए, जीवन में जब कोई साथ ना दे तो भगवान की याद करना, भगवान को पुकारते रहना और भगवान पर विश्वास रखना। जैसे गजेंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की। देखिए, भागवत के जितने भी स्तुति होता है ना, वो सब स्तुति अपने आप में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जब लाखों बार जाप करोगे तब मंत्र सिद्धि मिलेगी। लेकिन गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है वो अपने आप में सिद्ध है, वहाँ आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं, जीवन में चाहे विकट से विकट भी दुख आवे, कष्ट आवे, तो सज्जनों घबराना नहीं। उस समय एकमात्र भगवान को याद करना, भगवान को पुकारना, क्योंकि वही आपकी रक्षा करेंगे। उनके सिवा आपको रक्षा करने वाले कोई नहीं है। गजेंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की। देखिए, बड़े बड़े महात्मा, साधु, संत भी नित्य गजेंद्र मोक्ष के पाठ करते हैं। गजेंद्र मोक्ष के पाठ से काल के प्रभाव, मरना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर जो भय है कि मैं मरूंगा, वो भय दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फिर भगवान के हो चुके हैं। फिर आप जब भगवान के हो चुके हैं तो फिर आपके अंदर अंदर दिव्य स्तुति की, उन स्तुति के नाम ही गजेंद्र मोक्ष। देखिए, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और यह इन स्तुति के प्राप्त नित्य पाठ करोगे तो अपने आप
कोई बुराई आपके अंदर है तो अपने आप सुधरने लग जाओगे। और एकाएक आपको जैसे भगवान के पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो अपने आप भगवान के पूजा पाठ में मन लगने लग जाएंगे। भजन में विश्वास नहीं होता है, अपने आप भगवान के भजन में विश्वास होने लग जाएगा। क्योंकि ये जो स्तुति है श्री गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, इनके पाठ से स्वयं जो ये अंतःकरण होते हैं, अंतःकरण जो है, ये जो बुद्धि जो होती है वो निर्मल होगा। और जब बुद्धि निर्मल हो जाएगा तो फिर आप भगवान के हो जाओगे। गजेंद्र घबराते हुए भगवान की स्तुति की। देखिए सज्जनों, इन स्तुति को रोज पाठ करने से विकट से विकट भी संकट है, सब नष्ट दूर हो जाएगा। आप करके देखना, ये स्तुति कोई भी ग्रह गोचर हो, इन गजेंद्र मोक्ष की स्तुति जरूर करना। कोई कार्य में सफलता न मिले तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति जरूर करना। कभी लगे कि घर में बेचैनी है, घर में हम एक दूसरे से परेशान हैं, तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति जरूर करना। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यहाँ इसका भाव यही है, गजेंद्र ने कहा प्रभु यहाँ मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ तो अगर मेरे अंदर अविश्वास भी है तो आपकी कृपा से, क्योंकि आप प्राणी मात्र के अंतरात्मा में क्षेत्रज्ञ रूप से है। क्षेत्र कहते शरीर, क्षेत्रज्ञ कहते हैं आत्मा। आप ही इस प्राणी मात्र के संपूर्ण इंद्रियों को संचालित करते हैं। हे प्रभु, अब आप मुझे स्वीकार करो। देखिए जिस समय गजेंद्र ने स्तुति की, उस समय गजेंद्र की रक्षा के लिए महाराज संपूर्ण देवता उपस्थित थे। लेकिन गजेंद्र ने सोचा इन देवता के ऊपर भी जब संकट आता है ना, तो भगवान के शरण में जाते हैं। जिधर गजेंद्र की व्याकुलता को देखकर महाराज भगवान, जब भक्त व्याकुल होते हैं तो भगवान स्वयं अपने आप में व्याकुल होने लग जाते हैं। गजेंद्र की व्याकुलता को देखकर भगवान द्वारका में बैठे हुए हैं। सोचा भक्त की रक्षा करने के लिए जाओ, लेकिन भक्त के अंदर अभी अभिमान है। लक्ष्मी जी समझ गई, हाथ पकड़ कमला के कहाँ जात यदुनाथ, हाथ तो सुनी कमला थी सुनी गजराज। महाराज इतने व्याकुलता में थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने कही गजेंद्र अभी तक तुमने दिया नहीं, पहले मेरे प्रभु को दो फिर लो। भगवान को आप एक बार देते हो तो भगवान कई बार देंगे। क्या देना पड़ेगा? दान करते हो, लेकिन उन दान के साथ अभिमान भी रहता है। मैं गया, मुझे आश्रम में सम्मान नहीं मिला, बढ़िया भोजन नहीं मिला, बढ़िया रहने की व्यवस्था नहीं मिली, कोई बात भी नहीं। क्या रे तुम वृंदावन धाम आए हो, सामने ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करो, तुमने दान दिया है क्या अभिमान लेने के लिए, इन अभिमान को दूर करने के लिए? लेकिन महाराज जब तक अभिमान है तब तक आप उस तत्व को कैसे प्राप्त करोगे? अभिमान कहाँ से होता है? इस शरीर से। और गजेंद्र के अंदर महाराज कुछ नहीं बचा था, केवल जौ भर सूर बचा था, ग्रा के ग्रास होने वाले थे। लक्ष्मी जी ने एक कमल के पुष्प गजेंद्र के उस सरोवर में, जहाँ सरोवर में बार बार तरंग आ रही थी, गजेंद्र के बिल्कुल सूर के पास आ गए। गजेंद्र ने सोचा पुष्प बहुत सुंदर है, क्यों नहीं समर्पित कर दूं। उस पुष्प को लेकर भगवान को समर्पित करने लगे और कहने लगे, शोन्त सरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिखा उवात चक्रम उत्क्षिप्य सांभुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र ने कहा जब तक इस अंतःकरण को, शुद्ध अंतःकरण को
आप समर्पित नहीं करोगे तब तक को कैसे मिलने वाले हैं। गजेंद्र के लिए आज जो पुष्प, एक पुष्प नहीं था, उनके लिए सर्वस्व था। कहा प्रभु लगता है मेरे अंदर ये देहाभिमान था कि मेरे अंदर बल का अभिमान था, आप निर्बल के बलराम हो। महाराज गजेंद्र ने ज्यों कहा आप दो जगत गुरु हो, आप प्रभु सब कुछ जानते हैं। ज्यों ही पुष्प समर्पित किया, भगवान तुरंत प्रकट होकर ग्राहक के साथ साथ गजेंद्र की रक्षा के। देखिए ग्राहक को क्यों, आपने सुना होगा कि भगवान पहले जो भक्त की सेवा करते हैं ना, भगवान पहले उनको ध्यान रखते हैं। दासानुदासो भवतास्मि भूय। और यहाँ ग्राह ने पाँव पकड़ रखा था किसे, तो गजेंद्र के। ग्राह को भगवान ने उद्धार किया, गजेंद्र का भी उद्धार किया। बोले महाराज परीक्षित ने ऐसा कौन सा कृत्य के जो पशु योनि में रहकर भगवान को प्राप्त कर लिए। बोले ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा था, ध्यान में बैठा हुआ था। लेकिन ध्यान देना, अगर आप गृहस्थ धर्म को निभा रहे हैं तो उन आपके पास आपके गुरुजन जाए तो बेमन से उनको आदर नहीं करना। ये नहीं कि हम ध्यान पर बैठे हैं। यहाँ तक कहा गया है आप चाहे पूजा भी करते हो, सत्संग भी कर रहे हो, लेकिन गुरुजन आए तो उनको आदर करो। इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा था वो ध्यान में बैठा था। अगस्त मुनि को देखकर सबना स्वागत किया। अगस्त मुनि आए थे महाराज इंद्रद्युम्न से मिलने के लिए, उनकी व्यवहार को देखकर लगा ये अपमान कर रहे हैं। और देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कोई आशीर्वाद आपको दे तो आशीर्वाद किसी के देने से आशीर्वाद नहीं लगता है, और किसी के कहने से श्राप नहीं लगेगा। नहीं तो आप तो दिन रात अगर पड़ोसी गाली दे तो दिन रात महाराज आप नाना प्रकार के रोग से व्याधि से मरने लग जाओगे। आपके व्यवहार से सामने वाले के हृदय में प्रसन्नता हो गई तो आपको आशीर्वाद, आपके व्यवहार से सामने वाले के अंदर दुख हुआ तो वही श्राप। अगस्त ऋषि को बहुत तकलीफ हुआ, सोचा महाराज हम इतने दूर से आए हैं फिर भी ये महाराज सम्मान नहीं, कुछ आदर नहीं। श्राप दे दिया कि लगता है ये इस समय इनका व्यवहार तो मुझे हाथी जैसे ही लग रहा है, इसीलिए उनको हाथी होने का श्राप दे दिया। महाराज ज्यों ही श्राप सुना चरण पकड़कर रोने लगे। बोले अब तो तुमको बनना पड़ेगा, क्योंकि संत की वाणी निकल जाए वो तो सत्य होगा ही, लेकिन तुम उन जड़ स्वरूप में भी रहोगे, मंद बुद्धि स्वरूप में भी रहोगे, पशु योनि में भी रहोगे, तब भी तुम मेरे प्रभु को निरंतर याद करते रहोगे। और देखो आज इस विकट परिस्थिति में जहाँ ग्राह के बिल्कुल ग्रास बना हुआ था भोजन, वहाँ संत के यहाँ आशीर्वाद है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपकी अपनी साधना काम ना करे तो उन साधना को और ऊंचा ले जाओ। आप कहोगे कौन सा ऊंचा, तो महात्मा से जुड़ जाओ, साधु संतों से जुड़ जाओ। आप कहेंगे साधु संतों पर अभी विश्वास नहीं जा, ऐसे महात्मा से उनके विषय में पता लगाओ, गुरु परंपरा से है कि नहीं, आचार्य परंपरा से है कि नहीं। इनकी आचार्य परंपरा, जैसे आपकी अपनी बेटी को शादी कराते हो तो कुल देखते हो, अपना धर्म देखते हो, उनके सारे विषय में पहले समझते हो, उनके बायोडाटा लेते हो, अपना देते हो, तब न करते हो, कुंडली मिलाते हो। उसी प्रकार ऐसा नहीं है ये बोलने से भी हम अपराध करेंगे। ये भारत भूमि है, यहाँ तो कन कन में महापुरुष साधु संत है, लेकिन पहचानने की जरूरत, इसीलिए वहाँ जाओ जो आचार्य गद्दी नशीन है, आचार्य परंपरा से है। आचार्य परंपरा में जाने से क्या होगा, वहाँ ना जैसे अभी मैं इस यहाँ पर बैठा हूँ इस गद्दी पे, तो इससे पूर्व इतने जो साधु संत हुए हैं 50 में परंपरा है, तो उन महात्माओं जो भजन किए हैं वही भजन के परंपरा से जो संत रहते हैं वहीं पर जाना चाहिए। वहाँ संगत में जाने से आपको भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास जागृत होगा।
महाराज अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, लेकिन श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। महाराज आज गजेंद्र का कल्याण हो गया, लेकिन वो ग्रह भी जो था वो भी श्रापित ही था। वो देवता के ही महाराज एक गवैया गंधर्व थे, लेकिन संतों को महाराज अपमान किया था, भजन कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, उनको पांव पकड़ लिया, जिस कारण महाराज संत ने भी श्राप दे दिया, ग्रह हो जाओ। और बाद में जब उनके चरण कहा मैं तो महाराज इसे हास्य विनोद करने वाला हूँ, संत ने कहा अब तो निकल गया, लेकिन तेरा कल्याण भगवान के भक्त के जिस दिन चरण पकड़ोगे उस दिन उद्धार होगा। उनका भी उद्धार हुआ। सजनों, आइए अब हम सब 2 बार भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन करते हैं और फिर कल फिर 4 बजे से आनंद लेंगे। 2 बार नाम लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप सभी को एक और भी विशेष सूचना, इस बार कार्तिक मास में पूज्य गुरुदेव जो निरंतर मिथिला में गंगा किनारे सिमरिया घाट, जहाँ 40 वर्षों तक लगातार अपने भक्तों को गंगा किनारे कल्पवास कराए, फिर प्रतीक वृंदावन जहाँ मिथिला के पावन पवित्र भूमि दरभंगा जिला में आश्रम है, वहाँ पर 5 साल के इस बार गुरुदेव के भक्तों ने कहा गुरुदेव एक बार हमें श्रीधाम वृंदावन में भी करवा दीजिए। तो इस बार कार्तिक मास में पूज्य गुरुदेव 7 अक्टूबर को ही वृंदावन पधारेंगे और जिस किसी भक्त को कार्तिक मास में कल्पवास करना है, पूर्णिमा से संक्रांति से, वो भक्त आप जो हमारे संस्था की कार्यालय में जो नंबर है, मोबाइल नंबर जो निरंतर यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, आप सब जरूर संपर्क करिए। अगर आप समय पर संपर्क करेंगे तो अब आपको रिजर्वेशन भी कराना होगा। दूर दूर से आप आओगे, विशेषकर बिहार के लोग बहुत आते हैं और भी कई जगह से, बम्बई से, दिल्ली से। तो जिस किसी को आना है तो पहले ही अभी से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में यहाँ जो मिथिला कुंज में सत्संग भवन हॉल है, भारतवर्ष के अनेक विद्वान कथाकार हर वर्ष कथा करते रहते। वैसे तो यहाँ निरंतर जैसे महामंत्र संकीर्तन लगातार 32 वर्षों से आप श्रवण करते होंगे, उसी प्रकार यहाँ पर सत्संग हॉल है। यहाँ अनेक वक्ता, देखिए 2 वर्ष तक लगातार श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने यहाँ पर कथा प्रारंभ की। आज देखिए संपूर्ण विश्व में नाम है। चतुर नारायण जी शास्त्री जी, कई ऐसे आए हैं जो वक्ता लोग निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास होता है कि यहाँ 24 घंटे भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम संकीर्तन के हम आनंद लेते हुए कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे तो नाम भगवान की कृपा होगी। सज्जनों, कार्तिक मास में भी कई वक्ता की कथा है, तो जो भक्त आना चाहते हैं और 1 माह की कल्पवास करना चाहते हो हैं, वो पहले से ही संपर्क कर लीजिए, ताकि आपकी व्यवस्था, हम सब कुछ यहाँ रहने की, नाश्ता भोजन सारी व्यवस्था आपकी उचित हो, ताकि आप पहले से ही संपर्क कर लीजिए। आप नित्य 1 सितंबर से साधना चैनल पर भी आधी घंटा के संत संदेश के नाम से प्रवचन श्रवण करोगे प्रातःकाल, क्योंकि देखिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने से शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ के साथ कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में हम जितने भी
सत्कर्म करते हैं उनके 10,000 गुना फल मिलता है। तो ठीक 5 बजे से आप नित्य प्रवचन का भी लाभ लेंगे साधना टीवी चैनल के माध्यम से। तो सज्जनों, जिसे श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना है, जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, मंदिर से और संकीर्तन से, और जिसे यहाँ जो नित्य संत सेवा चल रहे हैं उन संतों की सेवा से जुड़ना है, वो हमारे कार्यालय में संपर्क करिए और निरंतर आप इस संस्था से जुड़िए, ताकि यहाँ आप जब भी आओगे तो एक अलग शांति की अनुभव होगा। आप जरूर एक बार वृंदावन आइए और वृंदावन में आकर आप देखिए कि जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में निर्माणाधीन है, आप सभी के सहयोग से और आप सभी के प्रेम भाव से ये भागवत मंदिर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, यही आप सभी से निवेदन है। अब आइए 2 बार हम भगवान के नाम लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।